धुंधकारी की कथा। भागवत कथा। पहला दिन तुंगभंगा नदी के किनारे के एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रहा था और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए आत्मदेव। रास्ते में उन्हें में एक आर्षि जी मिले और फिर आत्मदेव राशि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव आर्षि को बार बार बोलने लगा, तो आर्ष ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है, अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपने छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूं और मुझे बालक होने वाला है। तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस आर्ष की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपने बहन से बच्चा लेकर आ गई। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहां ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोचीं, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। ये सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जल्दी हुई आग में उसका मुख डालकर डढ़ापाकर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया हूं, फिर भी तुम प्रेत बन घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है, पिंडदान से मेरा मुक्ति नहीं होगा।